मामला खराब हो जाएंगे। लेकिन मोदी और उसके 3-4 जो हवारी टॉप के लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। उस चक्कर में इन्होंने किया। लेकिन अब सूरत हाल जितनी तेजी के साथ बदली है, पाकिस्तान ने पहले 1.25 घंटे में जो जवाब दिया है, 26 जगहों पे तबाही फेर के रख दी उनकी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो नथिंग डूइंग, हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं रह गया, लिहाजा ये है कि पहले तो जंग बंद कराओ, बात की बात बाद में देखी जाएगी। तो मार्को रूबियो ने भी सुना है कि यही बात थी कि भाई हमारे पास भी कोई गारंटी नहीं है, हम खुद पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते कि पाकिस्तान के पास कितना खौफनाक असला है। पाकिस्तान के टेक्निकल आर्म जो स्मॉल आर्म्स हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतना बड़ा मुल्क, ऐसी पावर जो दुनिया को असलहा बेचता है, वो कह रहे हैं हमें नहीं खबर कि पाकिस्तान के पास कितना ज्यादा असलहा है और कैसा असलहा है। बस देखें, यही होती है। अब सारी दुनिया को कम से कम ये पता चल गया है। अब पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मारूफ जो धाक बैठी है। अभी हमें कहा जा रहा था ना, बात करें, देखिए हम आपको जवाब देंगे। 2 दिन से मिसाइल अपना ड्रोन मारे जा रहे थे। आपने देखा नूर खान बेस पे मारा उन्होंने, फिर जो आज उन्होंने वहां पे किया रहीम जान खान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो रहीम जान खान जो यूएई के सदर ने बनवाया था, वो भी दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात खराब करने की हरकत की उन्होंने। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, मुसलसल इतनी जबरदस्त तरीके से जवाब दिया कि उनकी तोपें सही मानों में जिसको कहते हैं खामोश हो गए। फिर इसको आप नी जाके एक्शन कहें, चुप करके खामोशी से इसको पी जाना कहें। वो कह रहे हैं कि जी ऑल थिंग वुड फॉलो। बात की बात है इंडस वाटर ट्रीटी पे। अब जाहिर है हम तो मारूफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब हम बात करेंगे 100%। अब जो बीच में हम तो हमारे बहुत आप हो चुके हैं। और एक और दूसरा ये कि कम से कम उनको ये पता चल जाएगा कि आए दिन जो थ्रेट होता था इनकी तरफ से, जो बुली करता था, फाशिस्ट जेन का आदमी है मोदी और उसकी सारी आरएसएस की जो फिलॉसफी है, उसको खत्म करने के लिए उनका ये ख्याल था कि ये इसको सामने रखते हुए हम पाकिस्तान को जनाब का तब्दील कर देंगे। और आपने देखा कि उन्होंने तो अपनी पार्लियामेंट में नया नक्शा लगा दिया जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वो सारे उन्होंने डाल दिए हैं कि ये सब के सब हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। ये पूरा इलाका जो है वो नेहरू अपना क्या कहते हैं हिंदू स्टेट बनेगी। अब कम से कम उनको पता चल गया है। और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने 2 दिन पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन मारे हमारे, और आप भी जितनी हो रही थी, मैं भी, कि यार हम क्यों जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आपने देखा जनरल अहमद शरीफ जो कहते थे DDISPR और इसहाक डार साहब कि भाई ये फैसला हम करेंगे, हम चूज करेंगे टाइमिंग, हम टारगेट चूज करेंगे, किस वक्त हमने मारना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखा आपने जिस तहम्मुल से अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने ऑपरेशन किया सुबह, जिस अंदाज से किया है, उनको आप देखते हैं कि बड़े बड़े 26 मुकामात हैं जहाँ पे जाके उनकी अभी आपने असले की क्वालिटी की जो बात की, तो ये इन 4-5 दिनों की जो कार्रवाइयां थी उसमें कोई चाइना को भी आगे अरबों डॉलर्स का फायदा होने जा रहा है। एक यूरोपियन डिफेंस टेक एनालिस्ट है, उनका एनालिसिस सामने आया है कि अब इस पूरी सिचुएशन के बाद अमेरिका के बाद चाइना दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा दुनिया में असले का, और उसकी एनुअल एक्सपोर्ट सिर्फ असले की 20 से 30 अरब डॉलर्स की बढ़ जाएगी। तो 5 दिनों में जो पाक अफवाज ने किया उसका चाइना को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अरबाज देखिए, वो कहते हैं कि दुनिया में जंगें तो बहुत कम होती है ना, असला तो मुसलसल बिकता रहता है। अमेरिका का सालाना कहा जाता है कि $3 ट्रिलियन का असला बिकता है। उसका टेस्ट इसी वक्त होता है कि जब जंगें होती हैं। अब ये आप देख लें, दुनिया के जितने बड़े बड़े डिफेंस के थिंक टैंक हैं, आज वहाँ पे बात हो रही है कि जी चाइना वर्सेस वेस्ट, के चाइना और वेस्ट में सारा यूरोप और अमेरिका के उनका असला, उनकी वेपनरी कितनी सुपीरियर है। चाइना को जो कहा जाता था कि जी 2 नंबर माल बनाता है, उन्होंने साबित कर दिया। JF-17 थंडर और J-10C इन्होंने जो कमाल दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ मारा है, और जिस तरीके से राफेल जैसे जिनको कहा जाता था जी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इनको जल्दी जल्दी कोई गिरा नहीं सकता, ऐसा कहा गया था। लेकिन आपने देखा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने जो कमाल दिखाया, उसके बाद चाइनीज वेपनरी के शेर भी ऊपर चले गए, J-10C के भी, J-10 के भी, और पूरी दुनिया में बहस है। और मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त 3 मुल्कों के पास राफेल है। एक पास फ्रांस के पास, दूसरा इन्होंने दिया चाइना को, और तीसरा इन्होंने दिया इजिप्ट को। अब कहा जा रहा है कि कुछ मुल्कों ने जो मायदे किए थे या सोच रहे थे वो वापिस होंगे। अब जब वापिस होंगे तो $1 बिलियन का नुकसान अलहदा होगा, साख का अलहदा नुकसान होगा फ्रांस की, और वेस्ट पे भरोसा कम होगा, लोग चाइना पे आएंगे। और इन अदर वर्ड में आपको बताऊं, चाइनीज जितने आज खुश हैं, मारो का रबाब शायद कभी भी नहीं होंगे। और खासतौर पर वो ममालिक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग मजीद होने जा रही है, क्योंकि बार-बार जी अरबाब जो सस्ता असला खरीदना चाहते हैं, जो ममालिक एशिया के वो ममालिक जो बड़ी मीशतें नहीं है, या अफ्रीका के ममालिक जिनकी मीशत इस वक्त बहुत मजबूत नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो सस्ता और मौसर और एफिशिएंट असला चाइना से खरीद सकते हैं। देखिए अरबाब, जो ये राफेल है, इसकी कीमत बताई जाती है $288 मिलियन की, जबकि
10C और JF-17 थंडर, ये कहा जाता है 40 से 45 मिलियन डॉलर की इनकी जो है ना प्राइस है। आप मुझे बताएं, अगर इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है और इनकी कारकर्दगी इतनी शानदार है और पैसे भी कम है, तो मुझे बताएं कि कौन है जो जाके इतना महंगा असला खरीदेगा। और जो अमेरिका बेचना चाह रहा था इंडिया को ये अपना F-35, वो तो बहुत ही महंगे जहाज हैं, वो तो सुना है 300 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा किया है। अब मेरा ख्याल है वहाँ पे भी अब अपना हिंदुस्तान में ये होगा कि किस मुसीबत में फंस गए हैं, कौन सा असला ले ना लें। एक बहस वहाँ पे ये है कि 70% उनका असला ऑब्सोलीट है और रशियन असला भी इतना अच्छा नहीं है, पुराने उनके जनाब सामान है अमेरिका के जो लेना शुरू किया। लेकिन उनका मसला यह था कि 80% 70% ज़्यादा पाकिस्तान के पास अमेरिका का असला है, और अमेरिका का असला अगर पाकिस्तान को दिया है तो ये हर मुल्क का ये होता है कि जो राइवल मुल्क होता है उसको वसला नहीं देते। अच्छा एहतिशाम साहब, जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक को मुबारकबाद भी दी और कहा है कि एक बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त दोनों ममालिक सीज़ फायर की तरफ गए और इस खित्ते में मज़ीद तबाही नहीं हुई और उसको रोक लिया गया है। और दोनों ममालिक का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि जो दरख्वास्त जो सालसी की पेशकश उनकी जानिब से की गई उसको कबूल करते हुए फौरी तौर पर दोनों ममालिक ने अमल किया है। और अब इस ट्वीट से बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बोल की जो खबर है, यानी एहतिशाम साहब ने जो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी, उसको वो खबर कंफर्म हो गई है। ट्रंप कंफर्म कर रहे हैं एहतिशाम साहब की खबर को। एहतिशाम साहब कांग्रेचुलेशंस। दुनिया भर में हमने देखा है किस तरीके से ये सीज फायर होते हैं, थैंक यू, किस तरीके से ये ऐलान होते हैं। मेरी हमारे बोल की कामयाबी है, ये हमारा टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने काम दिखाया है। बिल्कुल। अब क्या देख रहे हैं, थोड़ी देर में जब ये सीज फायर हो जाएगा, दोनों ममालिक के दरमियान सब सुकून से बैठ जाएंगे, फिर जो मजीद मामलात हैं वो आगे किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए, फौरी तौर पे तो मैं एक चीज कह सकता हूँ मारूफ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, इसी तरह कहा जाता है हिंदुस्तान की है, वो सारे लोग परेशान थे कि बिलियन ऑफ डॉलर जो है ना वो इस वक्त लगा हुआ है कि इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, अदारे कैसे ठीक करने हैं। और सबको लग रहा था कि ये खुदा ना खास्ता लड़ाई थोड़ी सी आगे गई तो सारा मलिया मेट हो जाएगा। ये इसको देखते हुए तो वो जिसको साई ऑफ रिलीफ कहते हैं ना, वो एक किस्म का आया कि ये जंग बंद हुई है। अब नए सिरे से लोग इकोनॉमी की तरफ, फाइनेंस, बिजनेस, ट्रेड की तरफ जाएंगे। और फिर एक इस झटके के बाद ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरा ख्याल है उन मुल्कों के लिए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं। वैसे तो कम ही रह गए, हम ही ज्यादा रह गए हैं, या मिडिल ईस्ट एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, स्पॉट बना हुआ है। तो वहाँ पे भी अब ये होगा कि भी जी बातचीत के जरिए मामला हल किया जाए। असल चीज है इकोनॉमी हालात को ठीक करना। और ये कोरोना के बाद, फिर ये अमेरिका में रजीम चेंज के बाद सूरत हाल जितनी तेजी के साथ खराब हुई है, ट्रम्प साहब के टैरिफ ने सबको हिला के रख दिया है। उस सारे प्रोसेस को देखते हुए, उस सारे मामले को देखते हुए लग रहा था कि चीजें और खराब होगी और जंग का समा बनता है तो और मामला खराब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मामला टल गया। अब फोकस जाएगा वापस ट्रेड इंडस्ट्री की तरफ। और हमारी हुकूमत तो बार बार ये कह रही थी, हमारे तो इसहाक डार साहब ने कई दफा ये बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता लड़ाई करना, हम तो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, हम तो इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छे से खराब है। अल्लाह अल्लाह करके मामला थोड़े से ठीक हुए हैं तो हम जंग में चले जाएंगे। हमें कोई पागल है, हम इस चीज को नहीं समझते, लिहाजा हमने इसको डिनाई किया। अब ये भी बात आहिस्ता आहिस्ता अरबाब मारूफ आप देखें ये साबित होगी, ये पता चल जाएगा कि पहलगाम वाकई जो है ना वो जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इन्होंने खुद करवाया। सारी दुनिया उनको कह रही थी कि जनाब आप हमें बताएं, इसके सबूत दें। और आज लेटेस्ट आपने तहमीम रूस का देख लिया, अपना स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है वो कहती है पाकिस्तान की इस बात में वजन है कि हिंदुस्तान शफाफ अपना तहकीकात के लिए तैयार हो। अगर वो नहीं बताता कि जनाब हमने प्रूफ नहीं हमारे पास है कि पाकिस्तान ने कराया, तो मेरा ख्याल है सफारती महाज पे बड़ी कामयाबी हुई है, पाकिस्तान का मिलिट्री के महाज पे बड़ी भरपूर कामयाबी हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मारूक और अरबाब जितनी कौम यूनाइटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे हो गए हैं। सारी कौम बुला के इकट्ठी हुई है कि नहीं भाई हम ये हिंदुस्तान के खिलाफ इकट्ठे होंगे, ये हमें जो बुली कर रहे हैं, ये जो एक फाशिस्ट रजीम वहाँ पे कायम हो गई है, इसके आगे हमने नहीं खड़ा होना, इसके नीचे नहीं लगना, हमने इसकी बात नहीं सुननी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की हर सतह पे विन विन सिचुएशन बनी है। जी ठीक है, विन विन सिचुएशन बनी है। ट्रम्प का जो ट्वीट आया है उसने एहतिशाम साहब की खबर पे मोहरे सब कर दिया, बता दिया है कि ये खबर बिल्कुल सही थी और हमने सबसे पहले बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है। 4:30 बजे सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आए। कहा जा रहा है कुछ देर के बाद ऐलान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।